गाइस एक होती है कोल्ड ड्रिंक, उसके ऊपर आती है ठंडी कोल्ड ड्रिंक, उसके ऊपर आती है महा ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और उसके भी ऊपर आती है महाभयंकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक। उसी तरीके से पेपर की तैयारी के लिए एक होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके ऊपर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके ऊपर आते हैं महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन उससे भी ऊपर आते हैं महाभयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आज की क्लास में मैं तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको कराने वाला हूं। चाहकर भी आप इन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते। मतलब तुम बोलोगे ना कि यार थोड़ी बहुत मैं प्रिपेयर कर लेता हूं लेकिन थोड़ी बहुत चीजें छोड़ के चला जाऊंगा, इन टॉपिक्स को तुम किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपने एक बार देख लिए तो आपको श्योरिटी भी रहेगी, हां ये तो मुझे करके ही जाने अगर पेपर में अच्छा करना है। चैप्टर वाइज बताऊंगा। देखो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट्स हैं, पहले पे नेशनल इनकम, फिर मनी बैंकिंग, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एडीएएस वाली यूनिट, उसके बाद गवर्नमेंट बजट, उसके बाद बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। मैं आपको रिवर्स चल के बताऊंगा, पहले नंबर पे बीओपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, फिर उसके आगे चलते चलते नेशनल इनकम पे आ जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप कर जाओगे तो आपका भला हो जाएगा। कोई बच्चा इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, ठीक है। अगर नहीं कर रखे हो ना तो कर लेना। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो भी बना दूंगा, उसके भी महाभयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पहले नंबर पे बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर है, इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरे नंबर पे होता है कैपिटल अकाउंट। आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के कंपोनेंट्स याद करने हैं हर हालत में। पेपर आसान रहा तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट या फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पेपर मुश्किल रहा तो आपको एक ट्रांजैक्शन देगा, जैसे कि वो बोलेगा इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, एक ट्रांजैक्शन है, बताओ वो बीओपी के कौन से सब अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का दे देगा। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी वैसे विजिबल आइटम का इंपोर्ट होता है, ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, और ये पेमेंट है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि इससे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। ऐसे 3 लाइनें लिखनी होगी, घुमा फिरा के पूरा बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछा उतना जवाब दे देना। फिर इसके बाद महाभयंकर टॉपिक में आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनका डिफरेंस कोई बच्चा नहीं भूल के जाएगा, और ये व्हाइट रंग से लिखूंगा, अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो याद कर लेना। अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स, इनके बीच का अंतर, अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम्स या ट्रांजैक्शंस, इनके बीच में डिफरेंस याद कर देना भाई। और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधा 6 नंबर का आता है कभी कभी, वो आता है इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन। हाउ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब ये कैसे डिटरमाइन होता है, इसके अंदर डायग्राम बनाना है। ये फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व, ये फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व, यहां पर रेट डिसाइड हो जाता है। हिंट के लिए बता रहा हूं, बाकी पूरी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हर एक चैप्टर की, लेकिन जो लिमिटेड वर्जन है क्वेश्चन का, आपको 6 क्वेश्चन याद करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब ये तो छोड़ के मत जाना। 5 हो गए। 6ठे नंबर पे देखो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या फिर रिवैल्यूएशन वर्सेस अप्रिसिएशन। लगते सेम है लेकिन अंतर है, रिवैल्यूएशन वर्सेस अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा इन टॉपिक्स को बीओपी वाले से, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं अपने सरकारी बजट पे। सरकारी बजट पे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जिसके बिना पेपर बन ही नहीं रहा, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स भी 6 हैं, लेकिन आप कर लेना 3 मेरे कहने से। एक रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, और तीसरा ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुश्किल क्वेश्चन रहा तो आपको एग्जांपल देगा और पूछेगा गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। आसान रहा तो सीधा स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव पक्का। गवर्नमेंट बजट का डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन सब का मीनिंग कर लेना, और रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस भी याद कर लेना, और मुश्किल हालात रहे तो इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और दोस्तों ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन पॉपुलर रहता है। इजी दिन रहे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपसे पूछ लेगा, 3 से 4 नंबर का, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। या फिर
रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का क्वेश्चन पूछ लेगा। ये इजी हालात है, लेकिन मुश्किल हालात रहे ना तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल देगा और आपसे पूछेगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है तो क्यों? आप सही भी आइडेंटिफाई कर देते हो ना, तब भी आपको उसका रीजन बताना होगा, तब पूरे नंबर मिलेंगे कि क्यों वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्यों वो कैपिटल रिसिप्ट है। इन चीजों को आप गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर से कतई भी छोड़ के नहीं जा सकते। ये महाभयंकर टॉपिक्स है, इसके बिना तुम्हारा भला होगा ही नहीं, समझ रहे हो? ये करके जाने पड़ेंगे। चौथे नंबर में मेरे कहने से एक बारी आसान है, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस कर लेना। 3 डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ, ये जरूर कर लेना। कहीं बहुत कुछ कर लिया और ये छूट गया। अब बच्चे कहेंगे सर इसके अलावा तो और भी टॉपिक्स हैं, क्या वो हमें नहीं करने हैं? ये छोड़ने नहीं है, समझ रहे हो? आओ जी आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे इजी क्वेश्चन से चलेंगे, यहां तो बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। नंबर 1 पे कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के राजा 4 कंपोनेंट होते हैं, CIGNX। पूरी वीडियो डाल रखी है, जो बच्चा इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ रहा है उसको बता दूं कि भाई पूरी वीडियो डाल रखी है इसकी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 3 वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। दूसरा ADAS अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, ये जरूर कर लेना, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भाई, इस बार एक्सपेक्टेड है। 3rd नंबर पे अब बच्चे ना इस क्वेश्चन को याद नहीं कर रहे हैं जो अब लिख रहा हूं, इसको जरूर याद कर लेना, मुश्किल हालात रहे तो ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व या डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। किसी भी कर्व की डेरिवेशन आ सकती है, तो ध्यान रखना, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व या डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजम्पशन कर्व। ये बच्चे नहीं करते, बच्चे ये नहीं कर रहे हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद टेबल मतलब न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू इसकी टेबल आ सकती है। 5वें नंबर पे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा नंबर की यूनिट यही होती है। न्यूमेरिकल भी यहां से आएगा, एपीसी एमपीसी वाला न्यूमेरिकल आ सकता है, या मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल आएगा, या इक्विलिब्रियम इनकम का न्यूमेरिकल आ जाएगा, 6 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा। बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप प्लीज वहां जाकर देखेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। अब बच्चे क्या छोड़ के जा सकते हैं, जो मैं अलग रंग से लिख रहा हूं आप छोड़कर जा सकते हो, एक्स एंटे और एक्सपोस्ट आइटम्स क्या होते हैं? एक्सपोस्ट और एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब फ्यूचर वाली चीजें, एक्सपोस्ट का मतलब प्रेजेंट वाली चीजें। ये एक्सपेक्टेड है, ये करंट है, बिजली वाला करंट नहीं है, मतलब जो भी एट प्रेजेंट है वो वाला करंट है, समझ लो। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। बता दिया मैंने उसका क्लियर कट, आपका फिर भी कोई दिक्कत डाउट परेशान नहीं है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट महाभयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और टॉपिक्स की वीडियोस आप देख रहे होंगे, तब जो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स को लिखोगे उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, आप उस वीडियो को देखोगे तो। मनी एंड बैंकिंग में टॉप प्रायोरिटी में जिस क्वेश्चन को देता हूं वो रहता है भाई क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन देखो, कहते हैं ना कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान पकड़ना तो कान पकड़ना ही होता है, क्या कुछ भी कहते हो। क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन पेपर में कैसे भी आ जाएगा, सीधा पूछे, टेढ़ा मेढ़ा पूछे, घुमा फिरा के पूछे, क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसको मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, डिपॉजिट क्रिएशन भी बोलते हैं, पूरी टेबल याद करनी है, महाभयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आएगा ही आएगा, एक तरीके से लगा लो। दूसरे नंबर पे फंक्शंस करने मनी के और सेंट्रल बैंक के, फंक्शंस ऑफ मनी और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो करा रखे हैं वही वाले करने हैं, समझ रहे हो। ये टॉपिक बड़े मतलब यार तुम छोड़ के मत जाना, पेपर जब तुम दोगे ना तब तुम्हें एहसास होगा कि लव सर ने तुम्हें क्या बताया था, पेपर में मिलेंगे टॉपिक से, ठीक है। और सिंगल सिंगल क्वेश्चन टाइप टॉपिक्स हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ये छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर वो M1 वाले कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, CC प्लस DD प्लस OD। अब जो टॉपर बनना चाहता है ना
जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है वो बाल की खाल निकालेगा। ये डिमांड डिपॉजिट नेट डिमांड डिपॉजिट होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। ये अदर डिपॉजिट क्या होता है? ये आरबीआई के पास रखा हुआ पैसा होता है, फॉरेन गवर्नमेंट का और फॉरेन बैंक्स का। ठीक है, हाँ बार्टर सिस्टम भी करना है, बहुत सारी चीजें और भी करनी है। मतलब ये महाभयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जिस लेवल पे कह रहा हूं उस लेवल पे करने भी होंगे। छोटी वीडियो बनाइए ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हें ये पता रहे कि हाँ भाई ये टॉपिक्स आ गए, फटाफट से देख लो। वीडियोस हर एक टॉपिक की अवेलेबल है, आपका काम बन जाएगा। आगे चलो जी, नेशनल इनकम। अब चैप्टर तो बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कुछ कुछ करके दिया हुआ है। पूरी यूनिट 10 नंबर की है नेशनल इनकम, सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में इस बार के सेशन में। नेशनल इनकम से 100% न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल वहां पर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का तो बनता है, लेकिन साथ में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वाला जीडीपी डिफ्लेटर, इनकम डिफ्लेटर, वो वाला न्यूमेरिकल भी बनता है। समझ लो, तो न्यूमेरिकल तो करना ही करना है। उसके साथ साथ बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर दिन खराब रहे तो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल देगा, आपसे पूछेगा कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है। आप सही भी बता दोगे ना, तब भी आपको नंबर पूरे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप उसका रीजन नहीं बताओगे। दूसरे नंबर पे तुम्हारे पास लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी की लिमिटेशन, जीएनपी की लिमिटेशन, सबकी लिमिटेशन सेम है। एक्सटर्नलिटीज है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, ब्लैक मनी है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब जीडीपी की लिमिटेशंस है, तो ये करनी है आपको। थर्ड नंबर पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस, इसको आप रियल जीएनपी या फिर नॉमिनल जीएनपी का डिफरेंस भी मान सकते हो, क्योंकि उसी तरीके से लिखा जाता है ये, तो करना ही करना है। चौथे नंबर पे डबल काउंटिंग को कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। डबल काउंटिंग क्या होती है? एक आइटम की वैल्यू एक से ज्यादा बार कैलकुलेट करना डबल काउंटिंग होती है। इसको कैसे अवॉइड करते हैं? इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं करेक्ट करने के, या तो वैल्यू एडेड मेथड यूज करो या टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ओनली। क्लास में करा रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे नेशनल इनकम के मेथड्स की ना प्रिकॉशंस है। ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है ये पेपर में कि क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। एग्जाम्पल लिखा होता है पेपर में। अगर ये सीधा क्वेश्चन नहीं आता, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, ऐसा क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। ज्यादातर देखने को ही मिलता है कि आपको एक लाइन लिखी हुई है, सैलरी गिवन टू इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, ऐसे लिखा होता है, और पूछा जाएगा ये अमाउंट बताओ इंडिया की नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन आता है। जैसे न्यूमेरिकल फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को तुम किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल गुड्स, ये महाभयंकर टॉपिक्स है और ये सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। कोई दिक्कत आउट परेशानी रहेगी तो एग्जाम का सीजन चल रहा है बाबू, हर एक चीज कराऊंगा, कुछ भी चीज नहीं छूटेगी तुम्हारी, हर एक चीज करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताते रहो, धड़ाधड़ 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 जो तुम डिमांड करोगे उस चीज की सप्लाई होती रहेगी। एक छोटी सी वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ले आऊंगा, उसके भी महाभयंकर टॉपिक्स देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।